मैं ये कहूँगी कि मैं हर किसान के परिवार के साथ मिली हूँ। उन सब ने कहा है, वहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे एक पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार का परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने आँखों से देखा है कि ये लड़का वहाँ था। हम उनकी बात क्यों ना माने? हम क्या सिर्फ सत्ता में बैठे हुए मंत्री और भाजपा के मंत्री की बात मानेंगे? क्यों? उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरा कोई मंत्री होता तो शायद एफआईआर न होती, लेकिन हम जांच भी करवा रहे हैं, अपने बेटे के ऊपर एफआईआर भी हुई है। आपने कभी देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में आपने देखा है कि एक अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे रही है कि मेरे पास आकर मेरे से बात करिए? कभी देखा है आपने? किस देश में देखा, बताइए? कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है पूरे यूपी के इस पूरे प्रकरण में। मैंने देखा, मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना अपराधी है, फलाना अपराधी है। हम कह रहे हैं जो भी अपराधी है, जिसको जनता ने देखा है मौजूद उस समय, उसको आप गिरफ्तार करिए, निष्पक्ष जांच कराइए। अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी अगर गृह राज्य मंत्री जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं वो उनके पिता हैं? मैं यही कहूँगी कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये मेरी मांग नहीं है। ये जो परिवार हैं, क्या कहते हैं वो मुझे, मैं कल गई, परसों भी गई उनके घर, सब ने कहा हमको एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय का मतलब क्या है? निष्पक्ष जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी और सज़ा और मंत्री की बर्खास्त की। क्यों? क्योंकि अगर उस मंत्री के अंडर सारा सिस्टम है तो वो सिस्टम उस मंत्री के बेटे को जांच कैसे करेगा?